इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। हमारा व्यवहार न केवल हमारी सोच पर आधारित रहता है, बल्कि हमारे कम्युनिकेशन पर भी बहुत ज़्यादा आधारित रहता है। हाउ वी कम्युनिकेट, कैसे हम दूसरों के सामने अपने शब्दों को रखते हैं, इसका इम्पोर्टेंस बहुत अधिक होता है। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, इसके विषय में चर्चा चल रही थी। हमारा कम्युनिकेशन अहिंसक तरीके से हो, हमारे शब्द किसी को हर्ट ना करें, हमारे शब्दों से वह पीछे की ओर ना जाए, हमारे शब्दों से वह आगे की ओर बढ़े। तो क्या शब्द में भी इतनी शक्ति होती है? बहुत अधिक शक्ति होती है। वायलेंट कम्युनिकेशन क्या कहलाता है? समझ सकते हैं आप? व्यक्ति वायलेंट कम्युनिकेशन क्यों करता है, किन के साथ करता है, कब करता है, क्या परिस्थिति निर्मित हो जाती है कि इसका कम्युनिकेशन व्यवस्थित नहीं हो पाता है? हो सकता है हम बहुत अच्छा सोचते हों, हो सकता है हमारे मन में यह बात आती हो कि सामने वाला हमसे अच्छे से बिहेव करे, अच्छे से बात करे, लेकिन क्या हम कभी अच्छे से सामने वालों से बात करते हैं कि मन चाहा, जैसा चाहा वैसा ही बोलने लगते हैं? यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सारा धर्म समाहित रहता है और इसके बिना अधर्म आने लगता है। साधुओं के लिए, मुनियों के लिए कहा है, हित मित और प्रिय वचनों का प्रयोग करना चाहिए। जो साधु अहिंसा महाव्रत के धारी होते हैं, जो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, हमेशा अच्छा सोचते हैं, उनसे भी कहा जाता है कि नहीं, जब भी बोलें व्यवस्थित तरीके से बोलने की कोशिश करें। तो वायलेंट कम्युनिकेशन में क्या क्या आ जाता है, समझ सकते हो आप? जब आप कम्युनिकेट करते हो, कौन कौन सी बातें दूसरों को गलत तरीके से प्रेरित कर देती हैं, उसे हम समझें। कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो व्यक्ति बिना सोचे समझे आदत के अनुसार बोल देता है, उसके मुख से स्लिप हो जाते हैं, निकल जाते हैं अनइंटेंशनली, और कुछ वह चला करके बोलता है, प्रयोग में लाता है। इतिहास को उठा करके देखें, शब्दों के माध्यम से क्या क्या नहीं हो गया। महाभारत का जो पूरा प्रसंग है, कैसे खड़ा हुआ। द्रौपदी ने सिर्फ इतना ही कहा था, अंधे का पुत्र अंधा, यही कहा था, और तो कुछ नहीं कहा था। जो दुर्योधन दिन के प्रकाश में भी गिर रहा था, और वह जिसे नजर नहीं आ रहा था, धृतराष्ट्र की भांति ही, बस द्रौपदी के इस सेंटेंस ने क्या खड़ा कर दिया?
महाभारत खड़ा कर दिया। चारों तरफ मृत्यु का तांडव नजर आने लगा। एक सेंटेंस इतना ज्यादा हिंसा को पैदा कर सकता है, इतना ज्यादा वो खतरनाक हो सकता है। सोचें, उसी महाभारत में धृतराष्ट्र ने भी एक ही वाक्य कहा था। धृतराष्ट्र नहीं, युधिष्ठिर ने कहा था कि जब युद्ध के मैदान में क्या कहा था? अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। जो सत्यवादी था वो युधिष्ठिर। उसके उस सेंटेंस ने क्या कर दिया महाभारत में? द्रोणाचार्य को शस्त्र अस्त्र डालने पर मजबूर कर दिया। युधिष्ठिर ने जो कहा था, सत्य कहा था, असत्य कहा था? उसके वचन कैसे थे? अश्वत्थामा तो मारा गया था, हा? मारा तो गया था अश्वत्थामा, लेकिन धीरे से उसने कहा था अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो। अब यहां पर क्वेश्चन मार्क आ गया। कुंजर यानी वो हाथी। बस इतना सुनना था द्रोणाचार्य को कि वो अंदर से बैठ गया, चुपचाप शांत हो गया। आप कब कब अपने जीवन में इस प्रकार का व्यवहार करते हैं? किन किन के साथ? रामायण को यदि देखा हो, जैन रामायण आपने पढ़ी हो, लक्ष्मण के प्राण क्यों निकले थे जानते हो? लक्ष्मण का मरण क्यों हुआ था जानते हो? बस देवताओं ने परीक्षा की थी। स्वर्ग में चर्चा चल रही थी, भ्रातृ प्रेम क्या होता है, भाई भाई का प्रेम कैसा होता है। देवता लोग आपस में कह रहे थे यदि प्रेम देखना है आपस में दो भाइयों का तो राम और लक्ष्मण का देखो। उस जैसा प्रेम नहीं है, किसी का नहीं है। कुछ देवताओं को विश्वास नहीं हुआ कि दोनों इतना प्रेम कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए जान भी छिड़क सकते हैं। देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए विक्रिया के माध्यम से सारी रचना कर दी। पूरी अयोध्या में माहौल ये फैला दिया कि रामचंद्र जी नहीं रहे। चारों तरफ विलाप चल रहा था। जब लक्ष्मण देखता है क्या हो रहा है, पूछता है, तो वो देवता कहता है कि रामचंद्र जी नहीं रहे। प्रश्न परीक्षा करने के लिए, कितना प्रेम है, प्रगाढ़ प्रेम है, ये जांचने के लिए इतना ही कहा था, रामचंद्र जी नहीं रहे। बस इतना सुनना ही था कि क्या हो गया? लक्ष्मण के प्राण निकल गए। पद्म पुराण में, जैन रामायण में यह प्रसंग आता है। यानी एक छोटा सा सेंटेंस, एक छोटा सा वाक्य व्यक्ति को कितना मजबूर कर सकता है। वो प्रेम को लेकर के भी हो सकता है, वो अन्य तरीके को लेकर के भी हो सकता है। ये सारा कम्युनिकेशन जो होता है वायलेंट कम्युनिकेशन ही माना जाता है। ऐसे ही माना जाता है कि नहीं माना जाता? अब आप अपनी डे टू डे लाइफ में कैसा प्रयोग करते हो अपने शब्दों का? कभी आपने सोचा? एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आपकी डे टू डे लाइफ का कैसे घटित होता है। थोड़ा सा कंपेयर करते चले ना, वायलेंट कम्युनिकेशन और नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन क्या होता है। बच्चा है, छोटा है, चल रहा है और चलते चलते गिर जाता है, उसके घुटनों में चोट लग जाए तो मां क्या कहती है?
कैसे समझाती है? एक तरीका है। कौन से तरीके से वो समझाती है बताओ? जब आपका बच्चा छोटा गिर जाता है और वो रोने लगता है तो आप क्या कहते हैं अपने बच्चों से? क्या कहते हो? तुम्हारे और भी भाई हैं, वो भी चलते थे, पर वो तो चलते चलते नहीं गिरते थे, है ना? एक तरीका यह भी है समझाने का। अथवा देखो, तुम देख करके नहीं चल रहे थे ना, इस कारण गिर गए। तीसरा तरीका क्या होता है? तुमने जरूर कुछ गलत काम किया होगा, इस कारण तुम्हें चोट लगी। चौथा तरीका होता है, राजा बेटा को चोट कहां लगती? राजा बेटा, वो यदि वो रोता है तो माँ क्या कहती? तुम्हें थोड़ी चोट लगती, तुम तो राजा बेटा हो, ऐसे कहती ना। ये सारे तरीके कैसे हैं? नॉन वायलेंट। इन वाक्यों को सुनकर के वो प्रसन्नता से हंसने लगता है। अब उसको ठीक अदर वे में यदि रखने की कोशिश की जाए, बच्चा गिर जाए, एक दूसरा तरीका होता है। वो क्या कह सकती है और कहती है, दिख करके नहीं चलता। अब पहले में कहा गया था तुम देख करके नहीं चल रहे थे, इस कारण चोट लग गई। अब कहा जा रहा है इतना सा भी दिखलाई नहीं देता है। ये क्या हो गया? क्या हो गया ये बताना थोड़ा सा। ये नॉन वायलेंट रहा कि वायलेंट हो गया? अब उस बच्चे को अंदर चोट लग जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। चोट लग जाती है कि तुम्हारे भाई तो इतने अच्छे से चलते हो, तुम हमेशा नेग्लिजियंस रखते हो, चोट लग जाएगी। तूने कल झूठ बोला था ना, इस कारण तो गिरा। तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, हमेशा गिरते रहता है। अब देखना, 4 तरीके हमने कहे जहां मां समझा रही है। पहले चारों तरीके में वो नॉन वायलेंट तरीका था। अब इस क्षेत्र में क्या हो गया? क्या हो गया? शास्त्रों में जिसे कहा जाता है 4 अनियोग होते हैं। 4 अनियोगों के माध्यम से हम किसी भी बात को समझ सकते हैं, कह सकते हैं। प्रथमा नियोग के हिसाब से कहा जाता है कि देखो, वो महापुरुष हुए हैं, बड़े बड़े व्यक्तित्व हुए हैं, उन्होंने किस प्रकार से अपना जीवन जिया, कैसे वे चलते थे, गिरते नहीं थे। तो माँ कहती तुम्हारे बड़े भाई तो चलते तो थे, वो भी खेलते थे, लेकिन वो नहीं गिरते। ये हो गया प्रथमा नियोग का तरीका। दूसरा तरीका होगा चरणा नियोग का, दिख करके चलोगे तो गिरोगे नहीं। तीसरा तरीका होगा कर्णा नियोग का, तुमने कल झूठ बोला था ना, इस कारण तुम्हें चोट लगी। और चौथा तरीका हो गया द्रव्यानियोग का, तुम्हें कहाँ चोट लगती, तुम तो राजा बेटे हो। वो तो घुटने को थोड़ा सा चोट लगा है, शरीर को लगा है, आत्मा को थोड़ी चोट लगती। ऐसी होता है कि नहीं? एक तरीका होता है। ये सारे तरीके हैं नॉन वायलेंट तरीके। अब ठीक इससे बैंग अपोजिट जो होते हैं वायलेंट तरीके। अब उसी प्रथमा नियोग को देखना, यदि हम उसे दूसरे एग्जाम्पल में घटाने की कोशिश करें, मान लीजिए आपका बच्चा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है स्कूल में, कॉलेज में, तो आपका रिएक्शन अपने बच्चों से कैसा होता है? 98 परसेंटाइल आना चाहिए था और 80 ही आता है सपोज। IITs के इंटर्न्स में आना था 99, 98 के अप्रॉक्स, और आते हैं 80 परसेंटाइल वॉट एवर। फिर आप कैसे टैकल करते सिचुएशन को बताना प्रथमा नियोग के अनुसार। अब वायलेंट तरीका देखना आप लोगों का कैसा होता है, बताओ। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स जो हैं 95 प्लस 97 प्लस लेकर के आ गए, तुम्हारी कोचिंग बिल्कुल वैसी ही थी, एक ही कोचिंग में थे,
जब वो ला सकते थे तुम क्यों नहीं लाए? वायलेंट तरीका। कोचिंग ही जाते थे कि मूवीज देखते रहते थे? क्या करते थे? अच्छे से स्टडी नहीं करते थे तुम, टाइम पास करते थे, टाइम वेस्ट करते थे, मोबाइल में लगे रहते थे। चरणानियों को गलत तरीके से पेश करना, कर्णानियों के अनुसार कैसा है? तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पेरेंट्स को भी नहीं देखा कैसे उन्होंने तुम्हें पढ़ाया है, कितनी मेहनत करके इतनी कोचिंग में खर्च किया है। 2-2 साल कोटा में रखा है, 3-3 साल कोटा में रखा है। चौथा तरीका वायलेंट द्रव्यानियोग का, डफर है 1 नंबर का। तू पहले से पता था कुछ नहीं कर सकता, 1 नंबर का गधा है। अब ये 4 सेंटेंस हैं आपकी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में घटित होते हैं। आप पेरेंट्स हो, जब आपका बच्चा आपके अनुरूप रिजल्ट नहीं लाता है तब आपका रिएक्शन कैसा होता है? नॉन वायलेंट कि वायलेंट? देखना, नॉन वायलेंट तरीके में भी पेरेंट्स ने उसे समझाया। जब अन्य बच्चे ला सकते थे तो तुम भी ला सकते थे। वो अपना पूरा टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करके चलते थे, बहुत डिवोशन से वो स्टडी करते थे, लेकिन तुमने अपने प्रीसियस टाइम लाइफ का वेस्ट कर दिया। अथवा द्रव्यानियोग के अनुसार कुछ नहीं, टैलेंट बहुत है, कुछ अड़चन आ गई होगी, घबराना नहीं, हो जाएगा। इससे उसे मोटिवेशन मिलता है ना। अब दूसरे तरीके से प्राय हर पेरेंट अपने बच्चों को टैकल करते हैं। कौन सा तरीका? देखो, तुरंत कंपैरिजन करेंगे वो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस्त दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।